गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसी में आपका टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है इसमें एक थ्योरेटिकल टॉपिक है पोलराइजेशन या नॉन पोलराइजेशन, इस तरह से करके वो टॉपिक अभी मैं वीडियो में अपलोड नहीं कर रहा। जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स का वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक करते हैं। ये आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 3 टॉपिक होते हैं। 3 में से आज तक ऐसा कोई सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा जिसमें एक क्वेश्चन ना पूछा गया हो। 3 में से एक पक्का पूछा जाता है। एक आप कर चुके हो, उनमें से 2 आज इस वीडियो में हम कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसमें आपका केवल वैक्यूम यहाँ पे हमने रखा था एयर, लेकिन अब की बार इसके बीच में हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं। तो आपको याद दिला देते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया ए हो, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी हो और चार्ज डेंसिटी दैट इज यूनिफॉर्म प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हो, उसके लिए कैपेसिटेंस सी नोट की वैल्यू आपकी क्या रही थी, एप्सिलॉन नोट A by D, where D is the separation between the plates। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देके चलते हैं। अब देखिए, मैं एक बार के लिए कंसीडर कर रहा हूं कि ये स्लैब अगर ना हो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा, ये उसकी डायरेक्शन रहेगी इस तरह से। सपोज इसको मैं ई नोट के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई नोट या ई आउटसाइड द स्लैब, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्लैब इज ई नोट। तो याद हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ये आपका ई नोट की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स क्या आया था, वही वाला ये रीजन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में आपका 0 हो गया था और अंदर क्या बचा था आपका E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे मैं E आउटसाइड E नोट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। और ऑल्सो इट इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हम डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। तो यहाँ पे मैं क्यू की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कर चुके हैं। यहाँ तक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कर चुके हैं। अब देखिए आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें रखता हूँ तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एक डिफरेंस आपको बुक में पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर्स के अंदर डिफरेंस क्या है। तो वहां पे आप पढ़ोगे कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू आउटसाइड। आउटसाइड और इनसाइड बराबर होके कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर और उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो अंदर 0 हो जाता है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जरूर होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कम रहता है, इसलिए इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो सपोज इनसाइड वाले को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और याद रहे इसलिए मैं क्या यूज किया है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो यहाँ पे P यूज कर देता हूँ, EP क्या यूज कर देता हूँ, EP। मर्जी आपकी किससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो।
अब देखिए मैं ये कह रहा हूं ईपी की वैल्यू ई नोट से क्या होगी, कम होगी, देयरफॉर ई नेट लेट इट इज इक्वल टू ई और विच इज इक्वल टू ई नोट ज्यादा है तो ई नोट माइनस ई पी, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस ई की डायरेक्शन किधर रहेगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ रहेगी। नेट ई कहाँ रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो इसी को मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई पी इज इक्वल टू इसी की फॉर्म में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पे सिग्मा है तो इसकी डेंसिटी तो डिफरेंट होगी, डेफिनेटली डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं कि ये तो होगा नेगेटिव क्यूपी और ये हो गया पॉजिटिव क्यूपी, तो डेफिनेटली ये आपकी पॉजिटिव सिग्मा पी और ये नेगेटिव सिग्मा पी। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, पी, और विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू पी अपॉन, सपोज इसका भी एरिया ए है, या चाहो तो लिखो, अदरवाइज इसी को भी नाम आप दे सकते हो। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम देके चल रहा हूं। चलिए अब मैंने बताया आपको कि नेट ई कितना है, नेट ई या इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो क्या बताया मैंने यहाँ पे E, और विच इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं बता देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बताया था आपको, अगर आपको याद नहीं है तो मैं उसको फिर दोबारा बता रहा हूँ। K को रिप्रेजेंट करके दिखाया था, K विच इज इक्वल टू ई नोट बाई ई। तो क्या यहाँ पे ऐसा कहीं पे बन सकता है, हाँ बन सकता है। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई पी, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या होगा बताइए, हो सकता है या नहीं बताइए। मेरे को के यहाँ पे लेके आना है, तो इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या बन सकता है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ, ई नोट बाई के, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ई नोट चाहिए था, है नहीं, तो मैंने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। और ये आपका अगर ई नीचे आता है, ई नोट अपॉन ई आता है, तो के ऊपर चला जाता है, लेकिन ये ऊपर था तो ये यहाँ पे नीचे मैंने ले लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस चीज को याद भी आपको रखना पड़ेगा कि बनाना क्या है, हमें ये बनाना है, कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, जो ये स्लैब है, अगर इसकी थिकनेस मैं टी ले लूं, क्या ले लूं, टी ले लूं, तो अब मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका V रहेगा। नाउ यूज द रिलेशन V इज इक्वल टू E इंटू डी, E इंटू डी। तो अपने पास E हुए दो, एक तो आपका E नोट और एक E नोट है, उसके लिए डिस्टेंस कितना, कितनी दूरी पे है, बट टोटल डी था, टी इसके पास आ गया तो कितना बच गया, डी माइनस टी। ऐसे ही अगर मैं ई पी की बात करूं तो ये आपका क्या रहेगा, ई पी के लिए ये टी रहेगा। तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, तो क्या बनेगा, ई नोट डी माइनस टी। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये प्लस आएगा, अदरवाइज आना क्या था, डिफरेंस के लिए तो माइनस आना होता है, तो एक माइनस ये एक डायरेक्शन का, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, इसलिए आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो।
EP इंटू टी। ये मेरे पास फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपका E नोट D माइनस टी प्लस EPT। क्या ये सही है? यहाँ पे क्या EP लिखना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हम निकाल चुके हैं। कितना आया है? E, और वो कितनी जगह पे है? T पे। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? E इंटू टी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब मैं E की वैल्यू क्या लिख देता हूँ? E नोट बाई के इस इक्वेशन। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड वी कैन राइट V इज इक्वल टू E नोट D माइनस टी प्लस E नोट बाई के इंटू टी। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गई है। अब मैं यहां से क्या करता हूं? E नोट को कॉमन ले लेता हूं, तो V इज इक्वल टू E नोट आ गया कॉमन, और अंदर आपके पास बचा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो ज्यादा कोशिश मत करना कि एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। इसमें इसी फॉर्म में एक्सप्रेशन को लेके आना है। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड प्लेस द वैल्यू ऑफ E नोट। तो जो सेकंड इक्वेशन में E नोट की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए। तो क्या बनेगा अपने पास? V इज इक्वल टू E नोट की जगह पे रखना है Q A एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, मैं उसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो देखिए इक्वेशन आई है आपकी V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Now if capacitance of this condition of parallel plate capacitor is C, then it is given by Q by V. Now place the value of V from the above equation in this equation. तो आप क्या करोगे? देखिए Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इस Q से ये Q कैंसिल। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे C के लिए फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गई है। तो यहाँ से बहुत इंपोर्टेंट स्पेशल केस है जो बहुत बार छोटे क्वेश्चंस में भी आपका पूछ लिया जाता है। तो वो क्या है? देखिए वो ये है कि इफ द होल कैपेसिटर इज द गैप बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी इस स्लैब की थिकनेस T इज इक्वल टू D कर दिया जाए तो क्या होगा? ये एक स्पेशल केस है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन में रख दीजिए कि अगर ये पूरा का पूरा गैप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया जाए तो यहाँ पे रख दीजिए। तो क्या बनेगा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट D इज इक्वल टू T इज इक्वल टू D। तो D माइनस D प्लस D बाई के। तो इसको सोल्व करेंगे तो D से D हुआ कैंसिल। C इज इक्वल टू आपके पास आ गया है A एप्सिलॉन नोट इंटू K बाई D। तो शायद ये एक्सप्रेशन आपकी कुछ देखी हुई सी लग रही है।
ये वाली, ये आया था आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का रिजल्ट, और उसको शुरू में आपका लिखा था सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको सी नोट? तो आपके पास क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू सी नोट इंटू के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से डेफिनेशन और भी बन सकती है कि K इज इक्वल टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो C बाई सी नोट, ये डेफिनेशन भी आपकी हो सकती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ is defined as the ratio of capacitance of a parallel plate capacitor when dielectric slab is filled between the gaps of the plate to the capacitance of a parallel plate capacitor when there is not anything between the plates। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो एक पार्ट आपका हो गया है। सेकंड वाला जो टॉपिक है उसमें केवल और केवल आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब ले लेनी है। क्या ले लेनी है, कंडक्टिंग स्लैब। तो मैं केवल और केवल आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसको नाम दे देना C, और ये नेट E इसके अंदर जो है, इस EC की वैल्यू इसके अंदर जो नीचे की तरफ E है उसके बराबर रहेगी। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो जहां पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने निकाला था, उस पोटेंशियल डिफरेंस वाली इक्वेशन में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था V इज इक्वल टू E नोट D माइनस टी प्लस ET, ये वाला। तो इसमें आपकी E की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल ये रिजल्ट बचेगा आपका, ये हट जाएगा। आपको करना क्या है, केवल और केवल यहाँ पे E नोट की वैल्यू रख देनी है। वो आपका टॉपिक हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। सब कुछ सेम लेना है, केवल ये स्लैब क्या ले लेनी है आपको, कंडक्टिंग। और आपको बता देना है कि इसके अंदर नेट E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये बनेगा। E की वैल्यू, E नोट की वैल्यू रखिए और इसी तरह से इसको प्रोसीड कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।